बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, ये हमारा टॉपिक चल रहा है जिसके अंदर हम जो है वो बात कर रहे हैं डिफरेंशियबिलिटी की। और इससे पहले जो है वो नेसेसरी कंडीशन को इससे पहली वाली वीडियो के अंदर हम डिस्कस करके आ चुके हैं। उसमें हमने ये बात किया है कि अगर सी आर इक्वेशंस होल्ड होती हैं तो हम ये नहीं कह सकते कि ये इस उस पॉइंट के ऊपर जो है वो जो फंक्शन है वो डिफरेंशियलेबल है या नहीं है। अगर सी आर इक्वेशंस होल्ड नहीं होती तो ये हमें कंफर्म है कि वहाँ पे डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता। इसका मतलब नेसेसरी कंडीशन किसी भी फंक्शन के डेरिवेटिव एग्जिस्ट करने के हवाले से ये है कि सी आर इक्वेशंस होल्ड होनी चाहिए। लेकिन सी आर इक्वेशंस होल्ड हों तो ये लाजमी नहीं है कि वहाँ पे डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा। जैसे मैं पहले बात कर चुका, अगर सी आर इक्वेशंस होल्ड नहीं होती तो ये कंफर्म है कि वहाँ पे डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर होल्ड हो जाती हैं तो फिर उसके लिए वो सफिशेंट कंडीशन नहीं है, नेसेसरी कंडीशन है। अब हम बात जो करेंगे वो सफिशेंट कंडीशन की बात करेंगे जो ये कंफर्म करेगा कि उस एक पॉइंट के ऊपर जो है वो डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। उससे रिलेटेड ये हमारे पास स्टूडेंट्स एक थ्योरम है, इसको आगे प्रूव भी करेंगे। लेट द फंक्शन एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू दिस। आप लोगों को पता है फंक्शन को कंपोनेंट फॉर्म के अंदर हम जो है वो इस तरह लिखते हैं रियल और इमेजिनरी पार्ट्स में, बी डिफाइंड थ्रू आउट सम रीजन एप्सिलॉन। ये एप्सिलॉन रीजन के अंदर डिफाइंड है जो कि नेबरहुड है किस पॉइंट की, जेड नॉट की। और जेड नॉट किसके इक्वल है? एक्स नॉट प्लस आयोटा वाई नॉट के इक्वल है। फिर वो कहता है सपोज दैट द फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स। फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव्स कब? जब हमारे पास जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो हम डिफरेंट हवाले से जो है वो लेते हैं, मसलन दो या दो से ज़्यादा आ जाते हैं तो फिर हम जो है वो पार्शियल डेरिवेटिव को यूज़ करते हैं। या फंक्शन जब एक से ज़्यादा जो है वो डेरिवेटिव्स के ऊपर जो है वो डिपेंडेंट होता है तो उस सूरत में हम जो है वो पार्शियल डेरिवेटिव्स का यूज़ करते हैं। तो सपोज दैट द फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स ऑफ द फंक्शन u एंड v, ये जो हमारे पास u और v फंक्शंस हैं इनके पार्शियल डेरिवेटिव्स विद रिस्पेक्ट टू x एंड y एग्जिस्ट एवरीवेयर। इनके पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करते हैं उस नेबरहुड के अंदर। इफ़ दीज पार्शियल डेरिवेटिव्स आर कॉन्टीन्यूस, ये स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अक्सर जो है वो जितने भी पीपीएससी के जो है वो इंटरव्यूज़ वगैरह होते हैं या एमसीक्यूज़ वगैरह भी हैं पीपीएससी या एफपीएससी के, तो उसके अंदर इस बात को जो है वो बेसिकली डिस्कस किया जाता है कि पार्शियल डेरिवेटिव्स आर कॉन्टीन्यूस एट दैट पॉइंट। ये एडिशनल प्रॉपर्टी हमारे पास आ गई, ठीक है। एंड सेटिस्फाई दी सी आर इक्वेशंस। सी आर इक्वेशंस तो पहले भी हमने बात की सेटिस्फैक्शन की, ये नेसेसरी कंडीशन थी। इसके साथ अगर जो है वो ये पार्शियल डेरिवेटिव वाली कंडीशन जो है वो मिल जाए तो ये सफिशेंट कंडीशन बन जाती है। ये कौन सी कंडीशन बन जाती है स्टूडेंट? सफिशेंट। कि अगर हम ये प्रूव कर दें कि वहाँ पे सी आर इक्वेशंस होल्ड होती हैं और पार्शियल डेरिवेटिव कॉन्टीन्यूस हैं तो हम कह सकते हैं उस पॉइंट के ऊपर ये फंक्शन डिफरेंशियलेबल है। तो एक्स नॉट वाई नॉट के ऊपर फंक्शन डिफरेंशियलेबल है। इसको हम इस तरह डिनोट करेंगे, एफ प्राइम जेड नॉट एग्जिस्ट, एफ प्राइम जेड नॉट एग्जिस्ट। तो इस चीज़ को स्टूडेंट्स अब हम क्या करते हैं, प्रूव भी करते हैं। अब एक तो ये है कि हमें पता है स्टूडेंट्स के जो फंक्शन है उसको हम जो है वो लिखते हैं z जो है वो किसके इक्वल है? z इज़ इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। अगर मैं जो है वो यहाँ पे डेल z की बात करूँ तो वो क्या आ जाएगा? डेल x प्लस आयोटा डेल y से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। फिर हमने एप्सिलॉन नेबरहुड लेनी है तो इसका मतलब ये है कि ज़ीरो लेस दैन डेल z मॉड इज़ लेस दैन एप्सिलॉन, ठीक है। ज़ीरो जो है वो लेस दैन डेल्टा z, लेस दैन जो है वो हमारे पास क्या है? एप्सिलॉन है, ठीक है। और हम बात करते हैं w जो है वो स्टूडेंट्स किसके इक्वल होता है? f ऑफ z के इक्वल होता है। और f ऑफ z जो है वो किसके इक्वल गिवन है? दैट इज़ इक्वल टू u एक्स वाई प्लस आयोटा v एक्स वाई, ये गिवन है। इसको मैं जो है वो स्टूडेंट्स क्या कह लेता हूँ? 1 के इक्वल जो है वो कह लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, एक्स नॉट वाई नॉट के ऊपर जो है वो चेंज लेके आते हैं। मैं ये कहता हूँ कि डेल w जो है या डेल एफ ऑफ जेड कह लें, एक ही बात है। डेल डब्ल्यू किसके इक्वल है? ये हमारे पास इक्वल है, अगर हम जो है वो इसकी बात करें स्टूडेंट्स फंक्शन की, कि फंक्शन हमारे पास क्या है? एफ ऑफ
z है, फंक्शन जो है वो किसके इक्वल है, f ऑफ z के इक्वल है। तो इस हिस्से की अगर मैं जो है वो बात करूं तो मैं ये कह सकता हूं कि डेल w किसके इक्वल है, चेंज इसके इक्वल आएगा z नॉट के अंदर डेल्टा z जो है वो चेंज आया है, यानी कि क्या आया है, f ऑफ z नॉट प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ z नॉट। बिल्कुल इसी तरह जैसे आप सेकंड ईयर के अंदर क्या करते हैं, आप ये कहते हैं कि जी हमारे पास एक फंक्शन है f ऑफ x, फिर आप उसमें चेंज लेके आते हैं x प्लस डेल्टा x, ठीक है जी। ये क्या आ जाएगा, f ऑफ, अगर इसको आप लोगों ने y के इक्वल रखा हुआ है तो ये क्या आ जाएगा, ये डेल्टा y आ जाएगा, इसके अंदर जो है वो क्या आ जाएगी, चेंज आ जाएगी। फिर क्या आता है, f ऑफ x प्लस डेल्टा x में से आप क्या करते हो, f ऑफ x को जो है वो माइनस कर देते हो, ये सॉरी y प्लस डेल्टा y आएगा, यानी कि ये हमारे पास क्या था, y इज़ इक्वल टू f ऑफ x था, इधर हमने x के अंदर चेंज लेके आया x प्लस डेल्टा x, तो इधर y प्लस क्या हो जाएगा, डेल्टा y हो जाएगा। फिर आप क्या करते हैं, इस डेल्टा y को जो है, डेल्टा y को ऐसे लिख के x प्लस डेल्टा x और y को दूसरी तरफ ले जाते हैं, और ये y जो है वो किसके इक्वल है, f ऑफ x के इक्वल है, ये किसके इक्वल है, f ऑफ x के इक्वल है। अगर आप इधर पहले x नॉट रखते तो ये x नॉट था, ये x नॉट था, ये x नॉट था, ये x नॉट था। इसी तरह जो है वो स्टूडेंट्स यहाँ पे भी है, इसमें अगर आप तरतीब से आएँ तो हमारे पास w किसके इक्वल है, w इज़ इक्वल टू f ऑफ z नॉट है, ठीक है। ये हमारे पास जो है वो w क्या है, f ऑफ z नॉट है। z नॉट की अगर ऊपर हम वैल्यू जो है वो उसकी बात करें तो w प्लस w डेल्टा w इसके अंदर चेंज लाएँ तो इसके अंदर भी जो है वो z नॉट के अंदर भी चेंज आएगी, और ये डेल z हो जाएगी, f ऑफ z नॉट प्लस डेल z हो जाएगी। फिर आप जो है वो w को क्या करोगे, राइट साइड पे लेके आओगे तो डेल w किसके इक्वल आएगा, f ऑफ z नॉट प्लस डेल z माइनस w आ जाएगा। और w क्या है, w हमारे पास है स्टूडेंट्स दैट इज़ f ऑफ z नॉट, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास, क्या आ जाएगा, डेल w आ जाएगा, ठीक है। डेल w जो है वो किसके इक्वल आ गया, डेल w इज़ इक्वल टू f ऑफ z नॉट प्लस डेल z माइनस f ऑफ z नॉट, इसके इक्वल आ गया। ये क्या है, ये डेल w है। अच्छा, अब फिर इसी तरह जो है वो w किसके इक्वल है, हमारे पास स्टूडेंट्स w इज़ इक्वल टू u x y प्लस अयोटा v x y भी है। अब इसके अंदर अगर हम जो है वो स्टूडेंट्स क्या बात करें, जो है वो चेंज की बात करें, इसके अंदर जो है वो चेंज की बात करें तो डेल w किसके इक्वल आएगा, डेल w इज़ इक्वल टू डेल u प्लस अयोटा डेल v के इक्वल जो है वो लिखा जा सकता है। अब ये जो डेल u और डेल v हैं ये रियल वैल्यूड फंक्शन हैं, और कैलकुलस का जो 9th चैप्टर है उसके अंदर जो हमारे पास जो है वो मल्टी वेरिएबल्स की बात की गई है, उसके अंदर इसकी जो है वो स्टूडेंट्स डेफिनेशन मौजूद है कि डेल u और डेल v के अंदर जो चेंज है इसको जो है वो हम कैसे लिख सकते हैं। पहले तो हम डेल u और डेल v को जो है वो लिख लेते हैं। पहले हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, डेल u और डेल v को जो है वो लिखें तो क्या लिखा जाएगा। अब यहाँ पे ये देखें, डेल u जो है वो स्टूडेंट्स वो इक्वल है, हमने चेंज लिखनी है। चेंज क्या है, मसलन पहले जो है वो अगर आप u लिखें तो u के अंदर जो चेंज आती है वो ये है कि u x नॉट प्लस डेल x होगा, y नॉट प्लस डेल y होगा, ये है u माइनस क्या आएगा, u x नॉट y नॉट आ जाएगा। ये हमारे पास जो है वो क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, डेल u के अंदर चेंज, यानी कि हमने x के अंदर जो इंक्रीमेंट दिया है उसमें से पहली वैल्यू को माइनस कर देंगे। पहली हमारे पास x नॉट y नॉट है, इसके अंदर जो चेंज है डेल u
और उसमें डेल एक्स डेल वाई जो है उसमें से इसको हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। इसी तरह मैं यहाँ पे डेल वी की बात करूँ स्टूडेंट्स, तो डेल वी क्या लिखा जाएगा, वी की वैल्यू एक्स नॉट प्लस डेल एक्स के ऊपर यानी कि चेंज के साथ वाई नॉट प्लस डेल वाई माइनस वी एक्स नॉट वाई नॉट आ जाएगा। तो ये हमारे पास जो है वो डेल यू और डेल वी आ गए। ठीक है, अब हमने जो है वो इसके अंदर ये असम्पशन की है कि इनके पार्शियल डेरिवेटिव जो है वो फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव कंटिन्यूस हैं। वी हैव अज्यूम्ड दैट first order partial derivatives of u and v are continuous at the point x नॉट y नॉट। इन पॉइंट्स के ऊपर जो है वो क्या हैं, ये कंटिन्यूस हैं। तो अब मैंने जो बात कर रहा हूँ कि हम जो है वो 9th चैप्टर कैलकुलस का उसके अंदर जो है वो हम जाएं तो वहाँ से हम इस डेल यू को जो है वो लिख सकते हैं इसकी कंटिन्यूटी की बुनियाद पे कि डेल यू जो है वो किसके इक्वल होगा। डेल यू को हम लिख सकते हैं दैट इज़ इक्वल टू यू एक्स नॉट वाई नॉट, यानी कि इसका जो पार्शियल डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू एक्स नॉट वाई नॉट के ऊपर साथ जो है वो डेल एक्स आएगा। फिर इसका जो पार्शियल डेरिवेटिव है वो विद रिस्पेक्ट टू वाई होगा एक्स नॉट वाई नॉट के ऊपर और साथ डेल वाई आएगा, प्लस यहाँ पे हमारे पास एप्सिलॉन 1 और डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल वाई स्क्वायर इसका स्क्वायर रूट, और इसको आप जो है वो रिलेशन 3 कह लें। ठीक है, ये हमने क्या लिखा, डेल यू लिखा। और इसी तरह जो है वो डेल वी अगर हम लिखें स्टूडेंट्स तो डेल वी कैसे लिखा जाएगा, यानी कि वी का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स नॉट वाई नॉट डेल एक्स प्लस वी का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्स नॉट वाई नॉट डेल वाई प्लस एप्सिलॉन 2 और ये डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल वाई स्क्वायर स्क्वायर रूट, और इसको हम इक्वेशन 4 कह लेते हैं। ये हमने स्टूडेंट्स क्या किया, इनकी चेंजेस को जो है वो डिस्कस कर लिया, डेल यू और डेल वी की चेंज को जो है वो लिखा, जिसमें ये जो हमारे पास एप्सिलॉन 1 और 2 हैं, these constants approaches to 0, these values approaches to 0 as del x del y approaches to 0। ठीक है जी, यानी कि where epsilon 1 and epsilon 2, where epsilon 1 and epsilon 2 approaches to 0 if del x del y approaches to 0 0। अगर ये 0 0 को अप्रोच करते हैं तो इनकी वैल्यू भी जो है वो किसको अप्रोच करेगी, 0 0 को जो है वो अप्रोच करेगी इन डेल्टा जेड प्लेन। प्लेन कौन सी हम बात कर रहे हैं, डेल्टा जेड प्लेन। इन डेल्टा जेड प्लेन भी आप लिख लें। अब ये हमारे पास जो है वो स्टूडेंट्स क्या आ गया, डेल यू और डेल वी आ गया। यहाँ से हम जो है वो डेल डब्ल्यू लिखते हैं, यहाँ से हम जो है वो किस वैल्यू को लिखते हैं, डेल डब्ल्यू को जो है वो लिखेंगे। अब डेल डब्ल्यू किसके इक्वल हमने लिखा था, डेल डब्ल्यू इज़ इक्वल टू डेल यू प्लस आयोटा डेल वी था। अब मैं क्या करता हूँ, ये वाली वैल्यूज़ इसमें रिप्लेस कर देता हूँ। तो ये क्या बनेगा, ये हमारे पास आएगा यू एक्स नॉट वाई नॉट डेल्टा एक्स प्लस यू वाई एक्स नॉट वाई नॉट डेल्टा वाई प्लस एप्सिलॉन 1 डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल वाई स्क्वायर इसका स्क्वायर रूट। ये मैंने इसकी वैल्यू पुट की है, डेल यू की जो है वो वैल्यू को रिप्लेस किया है। फिर क्या है, प्लस आयोटा आ जाएगा, आयोटा, और इसके साथ जो वैल्यू पुट होगी ये दूसरी वैल्यू पुट होगी और वो है
वी एक्स एक्स नॉट वाई नॉट डेल एक्स वी वाई एक्स नॉट वाई नॉट डेल वाई प्लस एप्सिलॉन टू डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल वाई स्क्वायर, इसका जो है वो क्या बनेगा, स्क्वायर रूट बन जाएगा। ये स्टूडेंट्स हमारे पास जो है वो डेल डब्ल्यू आ गया है और इसको मैंने यहाँ पे लिख लिया डेल डब्ल्यू को, और आयोटा से अंदर जो है वो क्या किया, मल्टीप्लाई भी कर दिया। अब हम ये भी हमने सपोज़ किया था कि सी आर इक्वेशंस होल्ड होती हैं, काशी रीमान इक्वेशंस होल्ड। अब काशी रीमान इक्वेशंस को अगर हम यूज़ करें बाय काशी रीमान इक्वेशंस, अब हमारे पास हम ये पुट कर लेते हैं, पुट यू वाई इज़ इक्वल टू माइनस वी एक्स एंड वी वाई इज़ इक्वल टू यू एक्स। ये हम जो है वो रिप्लेस करेंगे, यू वाई बाय माइनस वी एक्स और वी वाई बाय यू एक्स, इसको हम रिप्लेस करें। अब रिप्लेस करें स्टूडेंट्स तो ये डेल डब्ल्यू किसके इक्वल आएगा, डेल डब्ल्यू इज़ इक्वल टू यू एक्स एक्स नॉट वाई नॉट डेल एक्स प्लस यू वाई की जगह पे हम माइनस वी एक्स रिप्लेस कर रहे हैं, तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, माइनस वी एक्स एक्स नॉट वाई नॉट डेल वाई प्लस एप्सिलॉन वन डेल एक्स स्क्वायर डेल वाई स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट प्लस आयोटा वी एक्स एक्स नॉट वाई नॉट, और फिर जो है वो क्या बनेगा हमारे पास, वी वाई जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, यू एक्स के, प्लस आयोटा यू एक्स एक्स नॉट वाई नॉट डेल वाई, इधर भी स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है, डेल एक्स है, प्लस आयोटा एप्सिलॉन वन और सॉरी इधर एप्सिलॉन टू आएगा, एप्सिलॉन टू डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल वाई स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट, डेल वाई स्क्वायर इसका क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट आ जाएगा। अच्छा अब यहाँ पे ये देखें स्टूडेंट्स, थोड़ी सी हम इसको यहाँ पे तरतीब देते हैं, यानी कि डेल डब्ल्यू जो है वो किसके इक्वल आ गया, यू एक्स एक्स नॉट वाई नॉट डेल एक्स, ये, और इसके साथ हम ले आते हैं ये इसको प्लस आयोटा वी एक्स एक्स नॉट वाई नॉट, ठीक है, वी एक्स एक्स नॉट वी नॉट आ गया। फिर हम लेके आते हैं इसको माइनस वी एक्स एक्स नॉट वाई नॉट डेल वाई, और ये आ जाएगा प्लस आयोटा यू एक्स एक्स नॉट वाई नॉट डेल वाई प्लस एप्सिलॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल वाई स्क्वायर स्क्वायर रूट प्लस आयोटा एप्सिलॉन टू, ये वन है, और डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल वाई स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट। अब यहाँ पे हम थोड़ी इसको जो है वो कॉमन ले लेते हैं। इसमें स्टूडेंट्स क्या कॉमन है, इसमें हमारे पास इधर डेल एक्स भी था, इसके साथ डेल एक्स नहीं लिखा, इसके साथ डेल एक्स भी था। इसमें स्टूडेंट्स क्या कॉमन है, इसके साथ स्टूडेंट्स एक मिनट, मैंने जो टर्म लिखी है वो मैं देख लेता हूँ। ये यू एक्स लिखी, ये यू एक्स प्लस आयोटा यू एक्स, ये वाली टर्म हम इसके साथ लिखते हैं, ये चेंज कर लेते हैं, यानी कि प्लस आयोटा और साथ यू एक्स नॉट वाई नॉट यू एक्स एक्स नॉट वाई नॉट डेल्टा वाई, ये मैं टर्म साथ लेके आया हूँ। इस टर्म को ये पहली पोजीशन पे है, ये दूसरी पोजीशन पे है, तीसरी पोजीशन पे स्टूडेंट्स ये टर्म है, ठीक है, और चौथी पोजीशन पे हमारे पास ये वाली टर्म आएगी जो कि वी एक्स है, वी एक्स एक्स नॉट, और साथ जो है वो क्या है, डेल्टा एक्स है। अब ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे इसमें से कॉमन लेता हूँ, और कॉमन जो है वो यू एक्स एक्स नॉट वाई नॉट कॉमन आता है, बाकी डेल एक्स प्लस आयोटा डेल वाई आ जाएगा।
फिर ये जो माइनस है स्टूडेंट्स, इस माइनस को मैं क्या लिख लेता हूँ, एक तो मैं इसको पहले लिख रहा हूँ, इस टर्म को पहले लिखूँ तो प्लस आयोटा वी एक्स एक्स नॉट वाई नॉट डेल एक्स। अब ये जो माइनस है, माइनस को मैं आयोटा स्केयर लिख रहा हूँ। -1 किसके इक्वल होता है, आयोटा स्केयर के इक्वल होता है। -1 इज़ इक्वल टू आयोटा स्केयर, -1 इज़ इक्वल टू आयोटा स्केयर मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। तो ये फिर क्या हो जाएगा, प्लस आयोटा स्केयर आ जाएगा, प्लस आयोटा स्केयर, और साथ क्या बनेगा, वी एक्स एक्स नॉट वाई नॉट डेल वाई प्लस, अब इसमें से क्या कॉमन है स्टूडेंट्स, डेल स्केयर एक्स ये कॉमन है, ये आयोटा एप्सिलॉन 2 और डेल एक्स स्केयर प्लस डेल वाई स्केयर, ये इसका स्केयर रूट ये कॉमन है। अच्छा, इसके बाद जो है वो हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, ये यू एक्स एक्स नॉट वाई नॉट, और ये क्या है, ये डेल्टा जेड है, ये क्या है, डेल्टा जेड प्लस आयोटा, इसमें से आयोटा वी एक्स अगर मैं कॉमन ले लूँ, वी एक्स एक्स नॉट वाई नॉट को कॉमन लिया तो ये बनेगा डेल एक्स प्लस आयोटा डेल वाई प्लस एप्सिलॉन 1 प्लस आयोटा एप्सिलॉन 2, और साथ आ जाएगा डेल एक्स स्केयर प्लस डेल वाई स्केयर, इसका स्केयर रूट। अब इसको भी मैं क्या कर सकता हूँ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्टेप के अंदर मैं इसको डेल्टा जेड लिख सकता हूँ। इसको क्या लिखा जा सकता है, डेल्टा जेड लिखा जा सकता है। तो ये बन जाएगा यू एक्स एक्स नॉट वाई नॉट डेल्टा जेड प्लस आयोटा वी एक्स एक्स नॉट वाई नॉट डेल्टा जेड प्लस एप्सिलॉन 1 प्लस आयोटा एप्सिलॉन 2, और ये बनेगा डेल एक्स स्केयर प्लस डेल वाई स्केयर, इसका स्केयर रूट। और इसको जो भी नंबर है, चलें इसको हम 4 जो है वो नंबर लिख लेते हैं। ये हमारे पास जो है वो क्या है, डेल डब्ल्यू है, डिवाइडिंग बाय डेल जेड ऑन बोथ साइड्स, डिवाइडिंग बाय डेल जेड ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड पे हम डेल जेड को जो है वो क्या करते हैं स्टूडेंट्स, डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड करें तो ये बनेगा डेल डब्ल्यू ओवर डेल जेड इज़ इक्वल टू ये यू एक्स एक्स नॉट वाई नॉट डेल जेड ओवर डेल जेड प्लस आयोटा वी एक्स एक्स नॉट वाई नॉट डेल जेड ओवर डेल जेड प्लस एप्सिलॉन 1 प्लस आयोटा एप्सिलॉन 2 डेल एक्स स्केयर प्लस डेल वाई स्केयर स्केयर रूट ओवर डेल जेड आ गया। ठीक है, फिर स्टूडेंट्स क्या आएंगे, ये जो डेल जेड है इस डेल जेड से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, ये क्या आ जाएगा, इससे कैंसिल आउट होगा। और इसको भी अगर हम देखें स्टूडेंट्स तो हमारे पास अगर हम इसका मैग्नीट्यूड ले लें, अगर हम इसका क्या करें, मैग्नीट्यूड ले लें तो इसकी वैल्यू को जो है वो देखते हैं कि इसकी वैल्यू क्या बनती है। अब ये देखें, ये जो स्टूडेंट्स हमारे पास है डेल एक्स स्केयर प्लस डेल वाई स्केयर, इसका स्केयर रूट ओवर डेल जेड, इसका हम मॉड लें तो ये डेल एक्स स्केयर प्लस डेल वाई स्केयर स्केयर रूट ओवर डेल जेड मॉड आ जाएगा, डेल जेड मॉड। और डेल जेड किसके इक्वल है, डेल जेड, जेड बेसिकली इक्वल होता है एक्स प्लस आयोटा वाई के। तो डेल जेड किसके इक्वल है, ये हमारे पास डेल एक्स प्लस आयोटा डेल वाई के। तो डेल जेड मैग्नीट्यूड किसके इक्वल होगा, डेल एक्स स्केयर प्लस डेल वाई स्केयर, इसके स्केयर रूट के। तो ये भी क्या आ जाएगा हमारे पास जो है वो डेल एक्स स्केयर प्लस डेल वाई स्केयर स्केयर रूट, डेल एक्स स्केयर प्लस डेल वाई स्केयर स्केयर रूट, ये कैंसिल होके क्या आ जाएगा, आंसर इसका 1 आ जाएगा। इसका मतलब ये वैल्यू भी जो है वो हमारे पास क्या है, ये फाइनाइट है और इस ये किसके इक्वल है, दैट इज़ इक्वल टू 1। ये किसके इक्वल है, ये 1 के जो है वो इक्वल है। अब यहाँ से स्टूडेंट्स हमारे पास इसका मतलब ये है कि
when delta z approaches to 0, that is del x del y approaches to 0 0। तो ये हम उधर बात करके आए हैं कि एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2 अप्रोचेस टू 0। ये भी दोनों जो है वो किसको अप्रोच करते हैं, 0 को अप्रोच करते हैं। अगर ये 0 को अप्रोच करते हैं तो अब हमारी ये जो लिमिट है, ठीक है, लिमिट डेल z अप्रोचेस टू 0, तो ये इसको अगर हम जो है वो यहाँ पे स्टूडेंट यूज़ करें तो ये क्या आ जाएगा, ये dw ओवर, अब इसको अगर हम यूज़ करें तो लिमिट डेल z अप्रोचेस टू 0 डेल w ओवर डेल z दैट इज़ इक्वल टू, ये हमारे पास इक्वल आएगा इधर ये x नॉट y नॉट है प्लस अयोटा vx x नॉट y नॉट है। ये तो पहले ही कॉन्स्टेंट्स हैं, यानी कि इनके अंदर डेल z जो है वो अब मौजूद नहीं है, प्लस ये किसको अप्रोच कर देंगे, ये 0 को। तो इस तरह ये हमारे पास जो है वो क्या बन जाएगा, इसका डेरिवेटिव आ जाएगा, यानी कि w जो है वो किसके इक्वल होता है, f ऑफ z के इक्वल होता है। तो इसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, f प्राइम z से रिप्रेजेंट करेंगे, यानी कि दैट इज़ f प्राइम z नॉट किसके इक्वल है, ux x नॉट y नॉट प्लस अयोटा vx x नॉट y नॉट। तो इसका डेरिवेटिव किसके इक्वल आ गया, इसके इक्वल आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एट z नॉट विच शोज़ दैट डेरिवेटिव of the function at z naught exists, and this is the sufficient condition। इसका मतलब ये है कि इसके अंदर मेन जो अगली बात आई है वो क्या है, वो कंटिन्यूटी है कि पार्शियल डेरिवेटिव्स की अगर कंटिन्यूटी मौजूद है तो ये कंडीशन क्या बन जाती है, सफिशेंट कंडीशन। और CR इक्वेशंस जो हैं वो बेसिकली क्या हैं, सिर्फ नेसेसरी कंडीशन है। वो यही चेक किया जा सकता है अगर जहाँ पे CR इक्वेशंस होल्ड नहीं होती तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पे डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता, और जहाँ पे होल्ड होती हैं लाजमी नहीं है कि डेरिवेटिव वहाँ पे एग्जिस्ट करे जब तक कि उसके पार्शियल डेरिवेटिव्स की कंटिन्यूटी को जो है उसकी श्योरिटी नहीं है, तो वो नहीं होगा। और वो ये हमारे पास जो है वो क्या आ जाएगा, जो सफिशेंट कंडीशन है इसके मुताबिक जो है वो हम कह सकते हैं कि उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है। अब स्टूडेंट्स ये हमारे पास जो है वो एक एग्जांपल है। एग्जांपल में क्या है कि f ऑफ z इज़ इक्वल टू e रेज़ टू पावर z। इसके डेरिवेटिव को हम जो है वो स्टूडेंट्स डिस्कस करते हैं। अब f ऑफ z इज़ इक्वल टू e रेज़ टू पावर z है, z हमें पता है x प्लस अयोटा y के इक्वल होता है। तो यहाँ पे हम जो है वो क्या रिप्लेस कर लेते हैं, इसकी जगह पे e रेज़ टू पावर x प्लस अयोटा y। अब इसे e रेज़ टू पावर x e रेज़ टू पावर अयोटा y जो है वो लिखा जा सकता है, क्योंकि पावर एडिशन में है, अलग-अलग लिख सकते हैं। इसके ऊपर आयलर फार्मूला जो है वो अप्लाई करें तो ये e रेज़ टू पावर x cos y प्लस अयोटा साइन y लिखा जा सकता है। बेसिकली हम जो है वो इसके रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को सेपरेट कर रहे हैं। तो e रेज़ टू पावर x cos y प्लस अयोटा e रेज़ टू पावर x साइन y आ जाएगा। ये हमारे पास f ऑफ z है, इसको हम क्या कह लेते हैं, 1 के इक्वल कह लेते हैं। अब f ऑफ z जो है वो स्टूडेंट्स वो होता किसके इक्वल है, f ऑफ z इज़ इक्वल टू u एक्स वाई प्लस अयोटा v एक्स वाई के इक्वल है। ठीक है जी, u एक्स वाई प्लस अयोटा v एक्स वाई। अब यहाँ पे हम जो है वो कंपैरिजन करें तो दिस इम्प्लाइज दैट u एक्स वाई इज़ इक्वल टू e रेज़ टू पावर x cos ऑफ y और v एक्स वाई इज़ इक्वल टू e रेज़ टू पावर x साइन ऑफ y के जो है वो इक्वल है। अच्छा, अब यहाँ पे आप देखें स्टूडेंट्स, हम u के डेरिवेटिव्स फाइंड करें पार्शियल, तो u x ये किसके इक्वल आएगा, e रेज़ टू पावर x cos ऑफ y आ जाएगा। क्यों कि cos y जो है वो यहाँ पे कांस्टेंट होगा और e रेज़ टू पावर x का डेरिवेटिव e रेज़ टू पावर x है। इसी तरह जो है वो मैं बात करूँ यहाँ पे u y की,
तो y के हवाले से डेरिवेटिव क्या बनेगा, ई रेज़ टू पावर x ऐसे ही, और कॉस y का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, माइनस साइन y आ जाएगा। यानी कि ये माइनस ई रेज़ टू पावर x साइन y आ गया u y x y। ये किसके पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं, u के हैं। इसी तरह हम स्टूडेंट्स v के पार्शियल डेरिवेटिव्स भी फाइंड कर लेते हैं। v x y किसके इक्वल है, v x y इज़ इक्वल टू ई रेज़ टू पावर x साइन ऑफ y है, ई रेज़ टू पावर x साइन ऑफ y। इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या आएगा, ये साइन y कांस्टेंट है, ई रेज़ टू पावर x का डेरिवेटिव ई रेज़ टू पावर x आ गया। इसी तरह y के हवाले से डेरिवेटिव ई रेज़ टू पावर x साइन का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, कॉस y आ जाएगा। ये डेरिवेटिव्स हैं। अच्छा, अब यहाँ पे ये देखें स्टूडेंट्स के ये जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं ये आपस में इक्वल हैं, ये वाली वैल्यूज़, यानी कि यहाँ से हम लिख सकते हैं ux किसके इक्वल है, ux इज़ इक्वल टू वी वाई है, और इसी तरह uy किसके इक्वल है, माइनस, इसकी जगह पे आप इस वैल्यू को रिप्लेस करो तो ये माइनस vx है। ठीक है, uy किसके इक्वल है, माइनस vx है। विच शोज़ दैट सी आर इक्वेशंस होल्ड, विच शोज़ दैट कॉशी रीमान इक्वेशंस होल्ड। अब काशी रीमान इक्वेशंस होल्ड होती हैं, और अब ये नेसेसरी कंडीशन आ गई। सफिशेंट कंडीशन में क्या है, पार्शियल डेरिवेटिव्स जो हैं वो क्या होने चाहिए, कंटिन्यूस। एज पार्शियल डेरिवेटिव्स all partial derivatives are continuous in the whole complex plane। कैसे, ये देखें स्टूडेंट्स, ये जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ये भी हर वैल्यू के ऊपर डिफाइंड होता है, कंटिन्यूस होता है, और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी कंटिन्यूस होते हैं। ये इंटायर फंक्शंस हैं, आगे जाके हम इंटायर फंक्शंस की भी बात करेंगे। किसी भी वैल्यू के ऊपर इनका आंसर जो है वो अनडिफाइंड नहीं होता, इसलिए इनका जो है वो डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है। सो एफ प्राइम जेड एग्जिस्ट, एंड अब f प्राइम z किसके इक्वल आएगा स्टूडेंट्स, वो हमारे पास आएगा ux प्लस आयोटा vx। अब हम क्या करते हैं, इसके अंदर वैल्यूज़ को रिप्लेस कर दें। ux किसके इक्वल है हमारे पास, e रेज़ टू पावर x cos y प्लस आयोटा vx हमारे पास किसके इक्वल है, दैट इज़ इक्वल टू e रेज़ टू पावर x साइन y है। तो इसको स्टूडेंट्स क्लोज़ करें तो उसी तरह e रेज़ टू पावर x कॉमन लोगे, cos y प्लस आयोटा साइन y। इसको हम क्या लिख सकते हैं, e रेज़ टू पावर x और e रेज़ टू पावर आयोटा y लिखा जा सकता है। यानी कि f प्राइम z जो है, f प्राइम z वो किसके इक्वल आ गया, e रेज़ टू पावर x प्लस आयोटा y, और ये z है तो e रेज़ टू पावर z, ये f ऑफ z ही आ गया, तो इसका डेरिवेटिव उसी के इक्वल ही आ जाता है। तो f प्राइम z इज़ इक्वल टू f ऑफ z। तो इसके अंदर जो है वो हमने कंटिन्यूटी की कंडीशन ने श्योरिटी दी कि इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है। अब स्टूडेंट्स हम एक और जो है वो फंक्शन को डिस्कस करते हैं, f ऑफ z इज़ इक्वल टू z मॉड स्क्वायर। इसको पहले भी जो है वो हम डिस्कस करके आ चुके हैं, अभी फिर जो है वो डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पे ये देखें f ऑफ z जो है वो किसके इक्वल है, दैट इज़ इक्वल टू z मॉड स्क्वायर, और z किसके इक्वल होता है, x प्लस आयोटा y के इक्वल होता है। अब z मॉड स्क्वायर जो है वो स्टूडेंट्स क्या बनेगा, ये x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर स्क्वायर रूट इसका स्क्वायर, ये कैंसिल होके x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर आ जाएगा, और इसे आयोटा ज़ीरो लिखा जा सकता है। अब f ऑफ z जो है वो किसके इक्वल है, f ऑफ z हम लिखते हैं ux प्लस आयोटा vxy जो है वो लिखा जा सकता है। यहाँ से अगर हम जो है वो स्टूडेंट्स कंपैरिजन करें तो uxy इज़ इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर
वी एक्स वाई इज़ इक्वल टू ज़ीरो है। अब हमने क्या करना है, पहले तो सी आर इक्वेशंस को जो है वो डिस्कस करते हैं और फिर जो है वो हम इसकी कंटिन्यूटी की बात करेंगे कि पार्शियल डेरिवेटिव्स कंटिन्यूस हैं या नहीं हैं। ये देखो यू एक्स किसके इक्वल आएगा, 2x के। यू वाई किसके इक्वल आएगा, 2y के। वी एक्स जो है वो किसके इक्वल आएगा, 0 के। और वी वाई भी किसके इक्वल आएगा, 0 के इक्वल आ जाएगा। अब सी आर इक्वेशंस के ज़रिए बाय काशी रीमान इक्वेशंस, उसमें अगर हम ये देखें तो यू एक्स जो है वो किसके इक्वल होता है, हमारे पास काशी रीमान इक्वेशंस में यू एक्स इज़ इक्वल टू वी वाई और यू वाई इज़ इक्वल टू माइनस वी एक्स। अब यू एक्स इज़ इक्वल टू वी वाई है तो यू एक्स क्या है, 2x इज़ इक्वल टू 0, इसमें 2y इज़ इक्वल टू 0 आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि यहाँ से x 0 आ गया, इधर से हमारे पास y 0, तो इसका मतलब ये है कि सी आर इक्वेशंस होल्ड ओनली फॉर x इज़ इक्वल टू 0 एंड y इज़ इक्वल टू 0, मीन्स कि z इज़ इक्वल टू 0 प्लस आयोटा 0 इज़ इक्वल टू 0। तो विच शोज़ दैट सी आर इक्वेशंस which shows that Cauchy-Riemann equations, ठीक है, Cauchy-Riemann equations hold only for z is equal to 0। ये सिर्फ z इज़ इक्वल टू 0 के लिए होल्ड होती हैं। इसका मतलब ये है कि f ऑफ z, f प्राइम z डज़ नॉट एग्जिस्ट फॉर नॉन ज़ीरो वैल्यूज़ ऑफ z, नॉन ज़ीरो वैल्यूज़ ऑफ z, यानी कि जो नेसेसरी कंडीशन थी। यहाँ से हमें ये पता चल गया कि ये नॉन ज़ीरो वैल्यूज़ के ऊपर इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता, ज़ीरो पे एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, उसके लिए कंटिन्यूटी की बात करेंगे। अब यहाँ पे ये देखें स्टूडेंट्स, ज़ीरो के ऊपर अगर हम बात करें तो ये पार्शियल डेरिवेटिव्स जो हैं वो क्या आते हैं, कंटिन्यूस हैं। तो इसका मतलब इस ज़ीरो के ऊपर जो है वो इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है। एज़ पार्शियल डेरिवेटिव्स, all partial derivatives are continuous at z is equal to 0, so f prime 0 exists। इसका मतलब ये है कि f प्राइम 0 जो है वो एग्जिस्ट करता है। और ये जो f प्राइम 0 है स्टूडेंट्स, वो किसके इक्वल लिखा जाएगा, f प्राइम 0, ये हमारे पास u x 0 0 पे प्लस आयोटा वी एक्स वी 0 0 पे, और इसके ऊपर इनकी वैल्यू जो है वो क्या है, 0 है। तो f प्राइम प्राइम 0 भी हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के इक्वल आ जाएगा। तो ये थी स्टूडेंट्स थ्योरी हमारी इससे रिलेटेड, जिसके अंदर हमने सी आर इक्वेशंस को यूज़ किया, फाइंड किया किसके अंदर, कार्टीज़ियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर। इसके बाद जो है वो हमारे पास जो है वो पोलर कोऑर्डिनेट्स आएंगे और इससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज है वो भी रह गई है, उसको भी हम जो है वो डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।